हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णवों के इतिहास से जो कुछ कहें कृपा करके ध्यान से श्रवण कीजिए। हम लोग चैतन्य शिक्षा अष्टकम के अंतर्गत चर्चा कर रहे थे। पहला श्लोक ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदामबुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये श्री कृष्ण संकीर्तन हमारे ऊपर कृपा करके संसार में जो हम भूल करके अपने आप को भगवान से दूर संसार के विषयों के भोगों को आनंद समझ करके भोग रहे हैं और परिणाम में बारंबार मृत्यु को प्राप्त होते हैं, ये हमारे उस चित्त की गंदगी को साफ कर देता है, जिससे हमें सही पहचान हो जाती है वस्तुओं की। तो संसार के विषय जो विष जैसे नहीं लगते, आज हमें अमृत जैसे लगते हैं, वो फिर विषय विष प्रतीत होने लगते हैं। और भगवान भगवान का नाम सब अमृत तुल्य हैं, भगवान के जन भी अमृत तुल्य हैं, ये सब भगवान से अभिन्न है, सब अच्छे लगने लगते। अभी तो हम भक्तों से दूर भागते हैं, भक्तों से संकट महसूस होता है कि अरे यार ये और आ गया, ये पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, क्या क्या करना पड़ेगा। जो विषय है वो संकट के कारण है, लेकिन वो संकट नहीं नजर आते। और जो साधु हैं, जो शास्त्र हैं, वो हमें संकट नजर आते हैं, क्योंकि हमारा हृदय भी साफ नहीं हुआ। चित्त रूपी दर्पण हमारा साफ करता है। बहु महादावाग्नि, बारंबार ये अग्नि हमको निरंतर जन्म मृत्यु के इस चक्र में धकेल देती है और हम बारंबार जलते रहते हैं। और इसका कोई उपचार नहीं है, संसार में किसी के पास कोई सॉल्यूशन नहीं, कोई दुनिया का वैद्य नहीं है जो संसार में व्यक्ति को मृत्यु की अग्नि से बचा सके। प्रत्येक जीव को मृत्यु प्राप्त करनी ही होगी, प्रत्येक जीव को फिर से जन्म लेना ही होगा, प्रत्येक व्यक्ति को बुढ़ापे का कष्ट झेलना ही होगा, प्रत्येक जीव को व्याधियां झेलनी ही पड़ेंगी। जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये जंगल की आग के समान है, जिसका किसी के पास कोई समाधान नहीं। थोड़ी देर के लिए लोगों को ऐसा लगता है कि भाई ये वाली क्रीम लगा करके अब मेरा चेहरा थोड़ा सा नौजवान के जैसा लग रहा है। बूढ़ा व्यक्ति भी कई बार क्रीम लगा लेता है। सब आर्टिफिशियल पैचअप सॉल्यूशन है। वास्तविक समाधान ऐसा नहीं कि नहीं है, वास्तविक समाधान है। क्या है? नाम संकीर्तन, श्री कृष्ण संकीर्तन। भव महादावाग्नि को मिटाने वाला, कल्याण के पुष्पों को खिलाने वाला। दूसरों के अंदर जब हमें गुण दिखाई देते हैं तो अच्छा लगता है। कोई व्यक्ति विनम्र दिखाई देता है तो कितना अच्छा लगता है। कोई व्यक्ति सत्य बोलता है तो कितना अच्छा लगता है। कोई व्यक्ति साफ सुथरा रहता है तो कितना अच्छा लगता है। संसार में कोई क्षमाशील दिखाई देता है तो कितना अच्छा लगता है। किसी के अंदर दया दिखती है तो कितना अच्छा लगता है।
कोई शांत होता है, सहनशील होता है तो कितना अच्छा लगता है। हमारी हर बात को सह लेता है सामने वाला व्यक्ति, बहुत अच्छा लगता है। पलट के जवाब नहीं देता, कितना अच्छा है। लेकिन जब हम अपने अंदर झांक करके देखते हैं तो हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है। हम चाहते हैं ये सब हमारे अंदर गुण आए, लेकिन हम गुणों को प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि गुणों की खान तो भगवान है। भगवान से जुड़ने से ही तो गुण आएंगे। भगवान से कैसे जुड़ सकते हैं? इस श्री कृष्ण संकीर्तन के माध्यम से। जब हम श्री कृष्ण संकीर्तन का आश्रय लेते हैं तो हम गुणवान बन जाते हैं। श्रेय रूपी पुष्प हमारे जीवन में खिल जाते हैं। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, अपने आप खिल जाते हैं। किसी व्यक्ति को चिंतित होने की जरूरत नहीं, अरे मेरे अंदर सहनशीलता कब आएगी, मेरे अंदर विनम्रता कब आएगी, मैं कब इस भक्त की तरह नहाना धोना सीख पाऊंगा, मैं कब जीवन में ऐसा कर पाऊंगा कि मैं धुले हुए कपड़े ही पहनूं जीवन में हर रोज। कई कई दिन तक मेरे कपड़े चलते रहते हैं। आलस से इतना है कि कपड़े पहले तो धुलते ही नहीं, बाल्टी में चले जाते हैं तो बाल्टी में से ही निकलते नहीं। 3 दिन 4 दिन तक तो बाल्टी में ही भीगते रहते हैं। फिर बड़ी मुश्किल से कई सारे लोग टूकते रहते हैं, भैया बाल्टी कब खाली होगी। तब बड़ी मुश्किल से उस बाल्टी में से खाली करते हैं। एक साथ अंबार लगा रहता है कपड़ों का, और फिर बाल्टी में से निकला करके उनको निचोड़ना भी मुश्किल हो जाता है। वो कपड़े ऐसे कैसे निकाल करके बड़ी मुश्किल से हैंगर पे टांग देते हैं। फिर वहां से बोले क्या हो रहा है, बोले अभी कपड़े निचोड़ रहे हैं। अपने आप निचोड़ रहे हैं, बोले पानी नीचे गिर गिर के अपने आप निचोड़ रहे हैं। फिर वो बाथरूम में 4 दिन तक कपड़े निचोड़ते रहते हैं। ये भी ताकत नहीं कि उन कपड़ों को थोड़ा सा ऐसे निचोड़ करके झटक करके कहीं बाहर सुखा दें। 4 दिन तक कपड़े ऐसे कैसे बाथरूम में निचोड़ते हैं। फिर आधे से ज्यादा कपड़े निचोड़ निचोड़ के सूख भी जाते हैं अंदर ही, वैसे के वैसे ही सिकुड़े के सिकुड़े ही सूख जाते हैं। फिर लोग पीछे पड़ते, भैया ये कपड़े धुले हुए हैं या बिना धुले हुए हैं। तो भक्त लोग मेरे को पर्सनल लेवल पर मैसेज डाल रहे हैं, ऐसा मैं करता हूँ प्रभु जी। आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा होगा, कुछ एक लोगों का ऐसा मैसेज आ रहा है, ऐसा मैं करता हूँ। और करने वाले ही नहीं है, माताएं भी अपने आप में पीछे नहीं है, ऐसे भी मैसेज आ रहे हैं, ऐसा मैं करती हूँ। अच्छी बात है, आप सब लोग महान हैं। कपड़ों को बोले बाहर निकालना, फिर बड़ी मुश्किल से बोले धुले हैं नहीं धुले हैं, लोग कंफ्यूज हो जाते, अच्छा धुले हुए हैं, अच्छा 8 दिन से धुले हुए पता नहीं आपको। फिर वो कपड़े बाहर जाते हैं। फिर बड़ी मुश्किल से उनको खींच तान करके थोड़ा सा धूप लगा दी जाती, लेकिन उसमें सब सिकुड़न हो जाती है। फिर बड़ी मुश्किल से वो इसको कैसे पहने। 8 दिन तक तो फिर बाहर सूरज में सूखते रहते, फिर वहां धूल लग जाते, फिर वापस उतर के आते हैं। फिर बड़ी मुश्किल से प्रेस प्रेस कर करा करके रोज एक उस बंडल में से निकालते हैं, खींचतान करके और निकाल करके प्रेस कर करा करके पहन करके चले जाते हैं। और फिर वो इकट्ठे होते रहते हैं। दूसरा व्यक्ति ऐसा लगता है कि यार इसके पास मात्र 2 ही कपड़े हैं और मेरे पास 15 कपड़े हैं। ये 2 कपड़े में भी इतना साफ सुथरा रहता है और रोज का रोज धो लेता है, रोज सूख जाते हैं, रोज वापस भी उतर जाते हैं, और ऐसा झटक के अच्छी तरह से सुखाता है कि इसको प्रेस करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। और मैं प्रेस कर करा करके भी मेरी सिकुड़न मेरे कपड़ों से जाती नहीं है, बदबू मेरे कपड़ों से जाती नहीं है। ऐसा लगता है कि कीड़े अंदर घूम रहे हैं कपड़ों में। इच्छा होती है दूसरे के गुणों को देख करके अपने अंदर भी गुण आए, लेकिन ये सब गुण आ जाते हैं। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, केवल श्री कृष्ण संकीर्तन से ये सब गुण आ जाते हैं। लेकिन जो गुणवान होता है ना, वो चाहता है कि दूसरे व्यक्ति के अंदर एक ही दिन में चुटकी से गुण आ जाए। वो दूसरों को भाषण देता है, तू ऐसा रहता है ऐसा रहता है। 2 कपड़े वाले को चैन नहीं पड़ता है, वो 10 कपड़े वालों को भी हालत ऐसी देखता है तो उनको भाषण देने लगता है एकदम से। ऐसे भाषण मत दो। हमें शांति से बस अपना आदर्श प्रस्तुत करने की चेष्टा करनी चाहिए। और आदर्श प्रस्तुत करते रहो करते रहो करते रहो, उसका प्रभाव दूसरे व्यक्ति पर जरूर पड़ेगा। अगर भाषण ही देना है तो इन सब गुणों को लेकर के भाषण मत दो।
भाई तेरे अंदर ये नहीं है, ये नहीं है, ये कब आएगा तू, तेरे को तो पता नहीं कैसे जीवन जिएगा तू। ऐसे उसको डिमोरलाइज मत करो। किसी को भी भाषण देना है तो उसको जप करने का भाषण दो, कीर्तन करने का भाषण दो, कथा सुनने का भाषण दो। ऐसे भाषण जब हम देंगे तो वो व्यक्ति श्री कृष्ण संकीर्तन जब करने लग जाएगा, उसके अंदर सब गुण अपने आप आ जाएंगे। कोई चिंता करने की जरूरत, धैर्य से। लेकिन वो श्री कृष्ण संकीर्तन हमें भी अपने जीवन में आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना पड़ेगा। उससे श्रेय कैरव चंद्र का वितरण हो जाएगा। फिर विद्या वधु जीवनम, हमारे जीवन में विद्या आ जाएगी। कैसी विद्या आएगी? बहु वाले गुण वाली विद्या आएगी, जिससे हमारे जीवन में विनम्रता का नाश नहीं होगा। नई बहू बड़ी शील गुण वाली होती है। ऐसे ही भक्त बहू के जैसा शील गुण वाला बन जाता है, और उसका हरि नाम प्राण बन जाता है, पति बन जाता है। आनंदम अम्बुति वर्धनम, आनंद का फिर समुद्र बढ़ेगा। प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादनम, फिर वो पूर्ण अमृत का आस्वादन करेगा। कहाँ गोबर का कीड़ा, मल का कीड़ा गोबर मल में रमण कर रहा था। आपने देखा हुआ वो कीड़े गोबर में से या मल में से गोल 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 गोले बना लेते हैं, और उसको अपने पैरों से आगे वाली टांगों से ढकेल ढकेल के आगे ले जाते हैं अपनी जगह पर, अड्डे पर। और जहाँ वो होल बना करके रहते हैं वहां डाल देते हैं उसको, और फिर उसको खाते रहते हैं। लेकिन मधुमक्खी को दया आती है, ये बेचारा गोबर का कीड़ा कब ये मधु का आस्वादन करेगा, कब ये शहद का आस्वादन करेगा। देखो ना कितने सुंदर सुंदर फूल हैं उन पर, कितने तरह तरह के सुंदर अलग अलग फ्लेवर के स्वाद वाले शहद प्राप्त होते हैं। दया करके मधुमक्खी उसको उठा करके लेके जाती है। चल तेरे को कैसी दुर्गंध आ रही है यहाँ, तेरे को एक सुगंध सूंघाती हूँ, शहद तो बाद में सूंघ खा लेना। यहाँ दुर्गंध वाली चीज को तुम रमण कर रहा है और इसको खा रहा है, छी। कैसे तुम्हारा मन कर रहा है इसमें अंदर जाने का? वो उठा के लेके जाती है, लेकिन वो जीव क्या करता है, वो बेचारा गोबर का मल का कीड़ा क्या करता है, अलग अलग जगह पर जब उसको ले जा करके सूंघाती, ये देख कितना बढ़िया झंडू का फूल है, आई खुशबू? तो वो कहता है नहीं आई। अरे ये देख गुलाब का फूल है, अब आई? बोले नहीं। क्या हो गया है तेरे को? ये सूंघ के देख, मोगरा की कितनी बढ़िया सुगंध आ रही। नहीं यार, अरे देख ये मालती की सूंघ, अरे चंपा की सूंघ। आखिरी में उसको कमल पे भी लेकर के जाती है, जो 15 दिन तक भी बासी नहीं होता। 15 दिन तक कमल का फूल भगवान को चढ़ाया जा सकता है। भगवान को कमल बड़ा प्रिय है, इसलिए भगवान कमल के फूल को हमेशा हाथ में लेकर के घुमाते रहते हैं। तो उसको कमल में भी सुगंध नहीं आती। समस्या क्या है तेरे को, समझ नहीं आ रहा है? बोले मैं तो नहीं जानता क्या समस्या है। बोले कुछ तो दिक्कत है, तुम वहां से आया तो तूने कुछ पैकिंग पैकिंग तो नहीं करके लाया? बोले पैकिंग तो नहीं किया, लेकिन नाक में 2 गोले पहले से ही रख के लाया हूँ मैं गोबर के, ये सोच करके कि पता नहीं लेके जा रहे हो वहां मिला नहीं मिला। तो व्यक्ति को फिर पूर्ण अमृत का आस्वादन नहीं हो पाता। हरिनाम क्या करता है? हरिनाम आदमी नहीं छोड़ना चाहता, आदमी तो जहां जाना चाहता है वहां इस मल को कैरी करना चाहता है। लेकिन हरिनाम क्या करता है, पहले ही उसको ऐसा सुंदर बना देता है कि वो सब अपने आप छोड़ता चला जाता है। चाय भी छोड़ देता है, कॉफी भी छोड़ देता है, पेप्सी भी छोड़ देता है, कोका कोला भी छोड़ देता है, चैनी भी छोड़ देता है, खैनी भी छोड़ देता है, मसाला भी छोड़ देता है, बीड़ी भी छोड़ देता है, सब चीजें छोड़ देता है। जो लोग हरि नाम नहीं करते ना, वो सॉक्स में सिगरेट छुपा करके वृंदावन यात्रा करते हैं, साथ में लेकर के जाते हैं। मधुमक्खी जैसे उस कीड़े को ले गई थी ना, कीड़ा जैसे गोबर को ले गया था, ऐसे लोग लेकर के जाते हैं।
चोरी छुपे सब कुछ करते हैं। हरिनाम जपने वाला व्यक्ति ही ऐसा परिवर्तन को प्राप्त होता है, और फिर उसे पूर्ण अमृत आस्वादन मिलेगा। अन्यथा वो कितना भी संसार में भटकता रहे, कितना भी भक्ति के माहौल में उसे बिठा दो, कितना भी धाम यात्राएं करवा दो, उसको कुछ भी करवा दो, उसको पूर्ण अमृत का कभी आस्वादन चखने को नहीं मिलेगा। ये आस्वादन तो उसी को चखने को मिलता है जिस पर हरि नाम की कृपा होती है, जो श्री कृष्ण संकीर्तन का आश्रय लेता है। पूर्ण अमृत आस्वादनम प्रतिपदम। फिर सर्वात्म स्नपनम, वो पूरी तरह से सब तरफ से संतुष्ट हो जाता है, चाहे इंद्रियां हैं, चाहे मन है, चाहे बुद्धि है, चाहे शरीर है, चाहे घर के लोग हैं, चाहे बाहर के लोग हैं, सब जगह से भर भर के आशीर्वाद मिलते हैं उसको। मीराबाई को भूत बंगले में रख दिया गया जिसमें भूत रहते थे। और भूत कोई और थोड़ी होते हैं, हमारे ही पूर्वज लोग होते हैं जो बेचारे भूत बन जाते हैं। सबके अपने अपने ऐसे ही पूर्वज होते हैं जिनका उद्धार नहीं होता, अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, वो लोग भूत बन जाते हैं। भागवत जी कहते हैं कि 101 प्रकार की मृत्यु होती है, और 101 प्रकार की मृत्यु में एक ही प्रकार की मृत्यु है जो नेचुरल है, बाकी 100 प्रकार की अकाल मृत्यु होती है। प्राय लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं और भूत बन जाते हैं। मीराबाई को उस भूत महल में रख दिया गया, और मीराबाई ने संकीर्तन के माध्यम से उस भूत महल के में भूतों का उद्धार कर दिया। और सब पूर्वज से सब आशीर्वाद दे रहे हैं, बेटा तेरी वजह से आज हम मुक्त हो गए इस संसार से। हम भूत बन करके सालों से, हजारों सालों से हम यहाँ पर सड़ रहे थे, तुम्हारी दया हो गई। तो देखो, श्री कृष्ण इसको कहते सर्व आत्म स्नपनम, सबको संतुष्ट करने वाला है। गोकर्ण जी ने अपने भाई धुंधकारी को भी संतुष्ट कर दिया था। कहाँ धुंधकारी उनकी जान का दुश्मन बना हुआ था, अलग अलग रूपों से, कभी भेड़िया बन जाता, कभी शेर बन जाता, तो कभी मगरमच्छ बन जाता, तो कभी अजगर बन जाता। ऐसे अलग अलग रूप धारण करके उनको मारना चाहता था, लेकिन वो तो श्री कृष्ण संकीर्तन का आश्रय लिए हुए संत थे। क्या हुआ, उनकी जस्ट छींट मात्र से उसके अंदर बोलने की ताकत आ गई, समझ आ गई उसको, और कहने लगा भैया मैं धुंधकारी हूँ, तुम्हारा छोटा भाई, अब मैं प्रेत बन गया। ब्राह्मण जाति में जब कोई मरता है तो उसे प्रेत बनना पड़ता है, बाकी जातियों में कोई मरता है तो भूत बनता है, प्रेत ज्यादा खतरनाक होता है। मैं प्रेत बन गया, मेरा उद्धार करो। पर कहाँ, पहले उद्धार का सोच ही नहीं रहा था, पहले तो मारना चाह रहा था गोकर्ण जी को ही। केवल जल के छीटा मात्र से उसके अंदर ये अकल आ गई। उद्धार क्या कर सकते थे, बोले पिंडदान वगैरह जैसे आज से चालू हो रहे हैं, ये भी जरूरी होते हैं। बोले मैं तो तुम्हारे उद्धार के लिए पिंडदान करके आ गया हूँ, गया में गया था। अरे भैया सैकड़ों पिंडदान करने से भी मेरा उद्धार संभव नहीं। तुम 100 बार भी जाकर के गया में पिंडदान करोगे तो भी मेरी मुक्ति संभव नहीं। क्या करूं, बोले तुम ही उपाय कोई ढूंढो। गांव वालों से पूछा क्या उपाय, कोई उपाय नहीं सूझा। बोले भैया पिंडदान से भी और उसका उद्धार नहीं हो रहा है तो क्या किया जा सकता है। अब तो इस विज्ञान के बारे में सूर्य देव भी बता सकते हैं। इतने बड़े भक्त थे, सूर्य देव की आराधना किया। सूर्य देव प्रसन्न होकर कहने लगे भैया एक ही उपाय है, तुम भागवत कथा करो, श्री कृष्ण संकीर्तन करो, बस और कुछ नहीं। श्री कृष्ण संकीर्तन किया, उस भूत का उद्धार हो गया। इसको कहते हैं सर्व आत्म स्नपनम। सब डूब जाते हैं श्री कृष्ण संकीर्तन के प्रभाव से, चाहे फिर वो भूत ही क्यों नहीं हो। और मेरे जैसे भूतों के भी संसार में कमी नहीं है। आप हर व्यक्ति का हृदय जीत सकते हो, सिर्फ इस श्री कृष्ण संकीर्तन का आश्रय कर लिया है। देखो ना, प्रभुपाद जी जब विदेश में गए थे, सब हिप्पी लोग भूत ही तो थे और क्या थे। और भूत को बेचारे को बाल काटने का तो फुर्सत होता नहीं, और ब्लेड ब्लेड की सुविधा होती नहीं, तो उसके बाल बढ़ ही जाते ना। जितने भी हिप्पी लोग थे बड़े बड़े, हाँ, बाल धारण करके आते थे। नहाना नहीं, धोना नहीं, कुछ नहीं, बदबू आती थी उनके शरीर से। सब भूतों का उद्धार कर दिया प्रभुपा जी ने। ये है श्री कृष्ण संकीर्तनम की सर्व आत्म स्नपनम।
की क्षमता, जिसकी वजह से जीव और जीव के आसपास सब संतुष्ट हो जाते हैं। अरे हिंसक जीव भी बदल जाते हैं। सर्वात्मा परम परम विजय थे श्री कृष्ण संकीर्तन। ऐसे श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो। दूसरा श्लोक, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, कितना सुलभ बना दिया, सर्वश्रेष्ठ साधन सबके लिए सुलभ बना दिया। भगवान ने अपनी सारी शक्तियां नाम में ही डाल दी। अब बोले तुम्हें मेरे पास अलग से आने की जरूरत नहीं है, मेरा नाम पकड़ लो बस बहुत। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, मेरा अवतार तुम्हारे पास ही हो रखा है। तुम्हें तारनहार के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं कि कब आएंगे तारनहार, कब हमारे दुख मिटेंगे, कुछ नहीं। जीभ पर आप नाम उच्चारण करो, आ गए भगवान। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, तत्र अर्पिता नियमित स्मरणे न कालः। कोई देश काल आदि का कोई नियम नहीं, कोई शुद्धि अशुद्धि का कोई विचार नहीं, कोई पात्र कुपात्र का कोई भेदभाव नहीं। कोई भी व्यक्ति नाम का आश्रय ले। बोले एतादृशी तब कृपा है प्रभु, कैसी अद्भुत कृपा है, वास्तव में कैसी अद्भुत कृपा है। भगवान माफी, भगवान ने सबको गोद लेना चालू कर दिया देखो। और हाँ, सूरदास जी एक पद में लिखते हैं कि आप तो उस माँ की तरह हैं जिस माँ के उदर में बालक कई बार हाथ पैर हिलाता है तो माँ को कष्ट होता है, और कब जब माँ उस बच्चे को जन्म देती है तब तो कई बार माँ मर भी जाती है, इतना प्रसव पीड़ा होती है। फिर भी माँ पैदा होने वाले बच्चों को गोद में ही तो लेती है। कई बार हमको लगता है कि नियम कानून भगवान ने हटा दिए, कुपात्र पात्र का ये सब सिद्धांत हटा दिया। ऐसा कैसे कर सकता कोई व्यक्ति, सब बराबर कैसे हो सकते हैं। भगवान की नजर में भगवान की सब संतान है, ये भगवान की दया ऐसा करवाती। इतने दयालु भगवान, कोई अच्छा है वो उसको भी गले लगा लेते हैं, गोद में ले लेते हैं, कोई बुरा है उसको भी गोद में लेने के लिए तैयार है नाम के माध्यम से। इसलिए नाम ही, जो नाम है उसने जितने जितने लोगों को अंगीकार किया, विचार करो, मृगरारी कोई शरण में लेने लायक थे, डाकू रत्नाकर कोई शरणागत होने लायक थे, अजामिल कोई शरणागत होने लायक थे। इन सब लोगों को भगवान ने गोद में ले लिया। जगाई मदाई कोई शरण में आने योग्य थे, कोई शरण में लेने लायक नहीं था। हमको लगता है कि हम ही शरण में लेने लायक है बस, हम भी उसी लाइन में है देखा जाए तो। हम भी लायक नहीं, लेकिन भगवान फिर भी गोद में ले लेते हैं। नियम कानून कोई नहीं रखा सबके लिए, लेकिन एक भगवान ने नियम रखा। बोले तुम अपना दुर्दैव मत पैदा कर लेना, बस दुर्दैवम ईदृशम एहाजनी ना अनुराग। मेरा दुर्दैव कैसा है, मेरा इस नाम में अनुराग नहीं हो पाया, मेरे इस अनुराग में प्रेम जागृत नहीं हो पाया, मेरे इस नाम में भाव नहीं जागृत हो पाया। ये सब अनुराग के लक्षण है। ये भाव जब नहीं आता तो भगवान का नाम हमें फल नहीं देता, क्योंकि भावग्राही जनार्दन, भगवान भाव को ग्रहण करने वाले हैं, उस प्रेम को ग्रहण करने वाले हैं, उस अनुराग को ग्रहण करने वाले हैं। जो व्यक्ति हरिनाम के माध्यम से उस अनुराग को दे रहा है भगवान को, तो वो अनुराग हमारे जीवन में नहीं आ पाता। क्यों नहीं आ पाता? हालांकि हरिनाम ही अनुराग भी देता है। हमारे अंदर कोई व्यक्ति पहले घृणा से अगर भगवान का नाम जप रहा है तो अनुराग उसके अंदर कहाँ से आया? अरे थोड़ा सा भजन करने से ही हरिनाम उसको अनुराग दे देता है, तुरंत फल देने लगता है, अपने आप उसके अंदर भाव जागृत हो जाता है। लेकिन वो भाव की जागृति लंबे समय भजन करने के पश्चात भी नहीं आती, कारण अपराध हो जाते हैं। जिसमें सबसे पहला नाम अपराध है, भक्तों की निंदा नहीं करनी चाहिए, हम चर्चा कर चुके हैं। दूसरा नाम अपराध है, नाम की बराबरी किसी दूसरे नाम से मत करो। अगर हम सोच रहे हैं ये नाम जप लेते हैं, दूसरा नाम नहीं जपेंगे तो दूसरे देवता रुष्ट हो जाएंगे, ये हमारी मूर्खता है। जहाँ पे कृपा राम की हुई, तहाँ पे कृपा करे हर कोई। या तो इन शास्त्र के शब्दों को मानते नहीं हम, और अगर मानते तो फिर कुछ और करने की आवश्यकता कहाँ रह जाती है? फिर हमारी बुद्धि उसे ग्रहण क्यों नहीं कर पा रही? इसलिए दूसरा नाम अपराध है,
जिसमें एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम सबको बराबर कर दिया हमने। कैसे सिस्टम चलेगा, कैसे सरकार चलेगी? पीएम पीएम है, ऐसे भगवान का नाम सर्वोत्कृष्ट है। भगवान के नाम से बढ़कर और किसी और का नाम या किसी और की सत्ता नहीं हो सकती। सब भगवान के स्वतंत्र ईश्वर नहीं है, भगवान से अलग कोई नहीं है। सब अलग होते तो फिर दो ईश्वर हो जाते हैं। सृष्टि को चलाने के लिए एक ही ईश्वर होते हैं, नहीं तो दो ईश्वर हो जाएंगे तो दोनों में झगड़े चालू हो जाएंगे। सर्वोत्कृष्ट अवस्था केवल और केवल भगवान की होती है, और बाकी सब भगवान के अधीन है। तो जब भगवान खुश हो गए तो बाकी नीचे वाले खुश नहीं होंगे क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? सब लोग हमारे ऊपर कृपा करेंगे, चिंता की बात नहीं। इसलिए हमें भगवान को ही ईश्वर मान करके उनकी शरण लेनी चाहिए। तीसरा नाम अपराध, हमें गुरु की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। निश्चित रूप से हमें आज्ञा का पालन करना चाहिए। गुरु जी की अवज्ञा करना, बोले दंडवत करना आसान है, आज्ञा पालन करना आसान नहीं है। लेकिन आज्ञा पालन करना ही वास्तविक दंडवत है। लोग जय गुरुदेव आदि तो बोलते रहते हैं, लेकिन गुरु जी के वचनों का पालन नहीं करते। सबसे प्रमुख आज्ञा क्या दी है? सबसे पहले आप अपना 16 माला जब पूरा कर लो। ये सबसे पहली आज्ञा है। सुबह जल्दी उठ करके सबसे पहला काम, बोले जल्दी से 16 माला पूरी कर लो बस। ये प्रायोरिटी के साथ भगवान ने गुरु जी के माध्यम से हमें आज्ञा दी है। चार नियमों का पालन करना चाहिए, लेकिन प्रायोरिटी पहले हरिनाम को है। चार नियम उस हरिनाम की शक्ति से अपने आप होने लग जाएंगे। वही हमें सेवा में भी बनाए रखेगा, उसी की वजह से सेवा में भी उत्साह आएगा। ये नहीं कि आज सेवा हो गई तो नाम नहीं जप पाए, ऐसा नहीं, पूरा प्रयास कर सकते हैं। और गुरु को किसी भी तरह से दुखी नहीं करना चाहिए, गुरु को प्रसन्न करना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। चौथा नाम अपराध, शास्त्रों का खंडन करना। शास्त्रों का खंडन नहीं करना चाहिए। विश्वास नहीं होता, हम मानते हैं, लेकिन बार 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 सुनने से विश्वास आ जाएगा। इसलिए चीजें अगर समझ में नहीं आ रही हैं तो इंतजार करो, लेकिन उसको नकारो मत। थोड़ा समय इंतजार करो, सब चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। थोड़ा धैर्य धारण करके लगे रहो बस। मुंह से एकदम से इतने वाचाल मत बोलो। हाँ यार, मेरे को भी ऐसा लगता है, शास्त्र में कोई दूसरा व्यक्ति आकर के बोलने लगता है ना, और हमारे दिमाग में भी ऐसा बैठा रहता है कि मेरू पर्वत इतना बड़ा है तो सूर्य को भी ढक देता है, सूर्य से भी ऊपर चला जाता है, ब्रह्मलोक से भी ऊपर चला जाता है। बोले ऐसा कौन सा पर्वत है, दिखाई तो दे ही नहीं रहा है। हाँ, हमें अभी चीजें हजम नहीं होंगी। क्षीर सागर है। हाँ, खीर खीर बोले दूध का भी समुद्र है, मीठे पानी का भी समुद्र है, अरे गन्ने के रस का समुद्र है। ये सिस्टम कैसे काम करता है पता ही नहीं चलता। अनंत ब्रह्मांड है। रोम रोम से ब्रह्मांड कैसे निकल सकते हैं? रोम रोम से तो पसीना निकल सकता है, ब्रह्मांड कैसे निकल सकते हैं? ये हमारे दिमाग से परे की चीज है। कोई व्यक्ति आता है हमें भटका देता है, हम भी बड़ी सहजता से भटक जाते हैं, और उसके साथ हाँ, उसकी हाँ में हाँ मिलाने लग जाते हैं। थोड़ा रुको ना, हरि नाम से ही सब चीजें प्रकाशित होंगी। तुम इतने समझदार होते तो तुम ही ब्रह्मा होते ना फिर। हम सब क्षुद्र जीव हैं, हमारी उतनी सामर्थ्य नहीं है। हरि नाम की शरण लेकर के हमें सब बातें समझ में आ सकती हैं। जैसे शास्त्रों पर भरोसा करते हुए, संसार की किताबों पर भरोसा करते हुए हम अमेरिका आदि में विश्वास करते हैं, ऐसे हमें विश्वास करना चाहिए। चौथे नाम अपराध से बचना चाहिए। पांचवा नाम अपराध है भगवान के नाम की महिमा को काल्पनिक समझना। काल्पनिक नहीं समझना चाहिए, भगवान के नाम को ही काल्पनिक नहीं समझना चाहिए। ये किसी व्यक्ति की उपज है, किसी व्यक्ति के दिमाग की उपज है, जिसने कल्पना करके लोगों को दे दिया है, जिससे व्यक्ति जो है बुरे कामों से बच जाए। ऐसा नहीं। हाँ, ऐसी घटना हम दूसरे रूप में इसको अच्छाई के रूप में समझने के लिए समझ सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति ने भूत सिद्ध किया, तो भूत को
हाँ, जब शक्तिशाली हो जाए तो उसको जिन कहते हैं, जिन्न कहते हैं। तो जिन्न को सिद्ध किया तो हाजिर हो गया और बोले काम बताओ। तो उसने काम बता दिया। अब उसको काम करने में देर थोड़ी लगती थी। जिन्न है भाई, उसमें ताकत है, फटाक से किसी भी काम को कर देता। एक काम करो भाई, यहाँ पर मेरे को वाटर टैंक बनाना है, तुम 10 बाई 20 का खड्डा कर दो। अब आदमी तो सारा दिन 2 4 दिन लग जाएंगे उसको खड्डा करने में, लेकिन उसको थोड़ी टाइम लगना था। फटाफट फटाफट उसने वायु की स्पीड से काम किया और खड्डा खोद करके तैयार कर दिया। अब बोले और काम बताओ। अच्छा एक काम करो, इसको ईंटों से चिनाई कर दो। तो लेबर वाला बहुत दिन लगाएगा, वो फटाक से चिनाई कर देगा। अच्छा काम बताओ। एक काम करो, इसे प्लास्टर कर दो, पानी से भर दो। फिर वो आ जाता, काम बताओ। और बेचारा परेशान हो गया, बोला काम नहीं बताया मेरे को तो मैं खा जाऊंगा, खाली नहीं बैठना चाहता। वो बड़ा परेशान हो गया बेचारा, गुरुजी के पास गया। तो गुरुजी को जाकर के बोला मेरा समाधान करो, नहीं तो मेरे को खा जाएगा। इसको बेचारे को काम बताओ, मेरे को काम ही नहीं सूझ रहे हैं। होता है कई बार मंदिर में भी भक्त लोग बेचारे फालतू में टाइम पास करते रहते हैं और लीडर के पास काम ही नहीं होता कि भाई इनको क्या काम दिया जाए। और कई बार जिन्न जैसी हालत नहीं होती कि व्यक्ति खुद से काम चाहे, पड़े रहना चाहता, कोई काम ही नहीं चाहता है। और जो काम चाहते हैं उनको काम दे पाना मुश्किल हो जाता है। तो वो गुरुजी के पास गया, बोले गुरुदेव इसको काम बताओ, समझ नहीं आ रहा है मेरे को, क्या काम दूं। बोले एक बांस लेके आओ, लंबा सा बांस लेके आओ जिसमें 108 गांठ हो, उसको गाड़ दो। गाड़। अब जिन को बोला एक काम कर, तू ऊपर चढ़ जा। और जैसे ही ऊपर चढ़ गया, अब काम बता। बोले नीचे उतर क्या, नीचे उतर क्या है। फिर बोले फिर से चढ़ जा। बोले ऊपर नीचे बस ऐसे ही करता रहे, तेरा यही काम है। वो बेचारा ऊपर नीचे करता रहता था। उसमें से जब उसे कोई दूसरा काम में लगाना हो तो रुक जा, अभी ये काम कर दे, फिर वापस ऊपर नीचे करता रहे। बड़ा अच्छा लगा उसको। ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है जहां से हम सीख सकते हैं कि भाई माला जपना चाहिए, 108 मनके की। जैसे ही कोई काम नहीं है, माला लेकर के माला जपना चाहिए। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं निकालना चाहिए कि हाँ ये किसी ने, गुरुजी ने जैसे बांस की कल्पना करके और बांस पे भूत को चढ़ाना चालू कर दिया, एक प्रकार से ये तो गप वाली एक कहानी बना दी। ऐसा जिन थोड़ी होता होगा जो तुरंत खड्डा खोद दे, तुरंत चिनाई कर दे। और ये तो काल्पनिक घटना है, एक प्रकार से लग भी रही है काल्पनिक घटना। लेकिन हरिनाम भी बोले ऐसा ही काल्पनिक है, बोले ऐसा नहीं है। कोई कहे ये तो पाप कर्म से जीव को बचाने के लिए हरिनाम की रचना कर दी किसी ने कल्पना करके, बोले ऐसा नहीं। हरिनाम वास्तविक है, इसलिए इसमें विश्वास करना चाहिए। पानी पानी होता है, लेकिन गंगा का पानी पवित्र होता है, ये कल्पना की बात नहीं है, ये सच्चाई की बात है। ऐसे ही हरिनाम कल्पना नहीं है, बाकी नाम जैसा ही नाम है ये भी, लेकिन है बड़ा शक्तिशाली, दिव्य है। 6वें नाम पर अब तक हम चर्चा कर चुके थे, जिसमें था अर्थवाद का आरोपण करना। एक तो कल्पना मानना, एक अर्थवाद का आरोपण करना। अर्थवाद मतलब अपना अर्थ लगाना। प्रभुपा जी का एक भक्त थे, उनसे पूछा गया ये भक्त लोगों के चेहरे पे इतनी चमक कैसे रहती है, और ये इतने प्रसन्न क्यों दिखाई देते हैं, और इनको ऐसा क्या मिलता है जिसकी वजह से ये लोग नाचते हैं, और ये सब ऐसे लगते बहुत आनंद है। इनका ये सब लक्षण आनंद के साथ मैच करते हैं। ये सब आनंद इनको कैसे मिलता है? बोले सिंपल सी बात है, नाचने से क्या है और गाने से क्या होता है, जो हाथ है ना, ये, हाँ, हाथ का एक एक पॉइंट आप एक्यूप्रेशर थेरेपी के अंतर्गत देखेंगे, एक एक पॉइंट सारे शरीर से जुड़ा हुआ है। हाथ का जो तलवा है, ऐसे ही पैरों के जो तलवे हैं, उसका भी एक एक पॉइंट सारे शरीर से कनेक्टेड है। कोई भी बीमारी होती है, या तो पैरों के पॉइंट दबाए जाते हैं उसमें, या हाथ के पॉइंट दबाए जाते हैं। तो सिंपल है, बोले हाथ के दबते हैं जब ताली बजाते हैं, सारे पॉइंट दब जाते हैं। और नाचने से पैरों के पॉइंट दब जाते हैं। तो इससे
इनका ग्लूकोज लेवल, फ्रक्टोज लेवल, ये सब चीजें बिल्कुल बहुत सेट हो जाती हैं और ये लोग आनंदित रहते हैं। ये एक नया अर्थ निकाल करके दे दिया, जबकि ये बहुत छोटा सा अर्थ है। हो सकता है ये वैज्ञानिक अर्थ हो, और है भी वैज्ञानिक अर्थ अपने आप में, लेकिन ये बहुत छोटी बात है। श्री कृष्ण संकीर्तन के कारण ही वास्तव में जीव को आनंद मिलता है। केवल ये रोगों के ठीक हो जाने से आनंद की बात नहीं कही जा रही है। ये तो हमने अपना अर्थ दे दिया। ये है अर्थवाद का आरोप करना, अपना नया नया अर्थ निकालना। और इस प्रकार से जीव अपने जीवन में हरि नाम की वास्तविक कृपा का अनुभव से वंचित हो जाता है। हरि नाम के प्रति उसकी श्रद्धा नहीं आ पाती। पर आप देखेंगे बहुत सारे लोग वृंदावन की परिक्रमा लगाते हैं, इसलिए बोले मेरी शुगर ठीक हो जाएगी, मेरा वॉकिंग तो हो रहा है कम से कम। वृंदावन की महिमा का ज्ञान नहीं। वो वॉकिंग करने के लिए, घुटने का दर्द ठीक करने के लिए, पीठ का दर्द ठीक करने के लिए वो लोग परिक्रमा लगाते हैं, कई सारे लोग। वो एटीट्यूड ठीक नहीं है। इसी प्रकार नाम के बारे में जब हम सही महिमा न जान करके अपना अपना अर्थ लगाते रहते हैं, तो नाम के प्रति अपराध हो जाता है। जैसे मोबाइल को लेके कोई अर्थ लगाए, बहुत भारी है, बढ़िया पेपर वेट है, तो पेपर वेट का अर्थ लगा दिया। अब ये मोबाइल का सम्मान है या अपमान है? ये मोबाइल का अपमान हो जाएगा। सामने वाला है कुछ और अपमान कुछ और रहेगा, गड़बड़ हो जाता है। कोई ठेले वाले के पास में कोई व्यक्ति खड़ा है और ठेले वाला है नहीं, और वो आप उसी व्यक्ति से पूछने लग जाओ आलू क्या भाव दिए भाई, तो उसको कैसा अटपटा लगेगा, अरे मैं आलू खरीदने आया हूँ और ये मेरे को बेचने वाला समझ रहा है, क्योंकि हमें वो ठेले के नजदीक नजर आ रहा है। तो कुछ चीजें मैच हो जाएंगी। उस मैचिंग अवस्था में हम हरि नाम को ऐसे ही सस्ते में ले लेंगे और सोचेंगे हाँ, नाम कीर्तन का यही अर्थ है, बाकी कुछ नहीं है। ऐसा नहीं, शास्त्र का बात कहना चाहिए। अपने मनगढ़ंत विचारधारा ठीक है, कोई भौतिकतावादी है बहुत ज्यादा, उसको थोड़ी देर अंडरस्टैंड कराने के लिए बोला जा सकता है, लेकिन इंटरनली अपने मन में शास्त्र का सिद्धांत बिल्कुल पुष्ट होना चाहिए। सातवां नाम अपराध है नाम के बल पर पाप करना। ये बड़ा खतरनाक है। पाप होता क्या है? बोले पाप प प्लस अपह इति पापः। प मतलब परमेश्वर, अपह मतलब उल्टा हो जाना। जैसे अपराध, अप गति इरादः इति अपराधः। राध मतलब राधा रानी से, या राध मतलब प्रेम से, अपगति हो जाना, प्रेम से उल्टा चलना, उसे अपराध कहते हैं। पाप मतलब अभी भगवान में प्रेम नहीं आया, लेकिन भगवान से हम उल्टे चल रहे हैं, परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण से उल्टे चलना, उसे पाप कहते हैं। अर्थात भगवान से दूर जाने वाले काम करना, उसे पाप कहते हैं। और याद रखो, पाप का परिणाम दुख है। पाप का परिणाम दुख है। कोई सोचे पाप का परिणाम दुख आया और हमने दुख को भोग लिया और फिर पाप खत्म हो गया। हाँ, ऐसा होता है, लेकिन इसके साथ एक और समस्या पैदा होती है। पाप ना केवल दुख को देता है, पाप हमारे हृदय में पाप की प्रवृत्ति को भी पैदा कर देता है। इसलिए पाप से दो चीजें पैदा होती हैं, एक तो दुख पैदा होता है और एक पाप से प्रवृत्ति पैदा होती है। देखो, रोटी बनाना क्या ये पाप है? रोटी बनाना पाप है क्या? नहीं है। रोहित जोशी जी कह रहे हैं पाप नहीं है। पाप है यदि हम अपने लिए बना रहे हैं, भगवान के लिए न बना करके अपने लिए बना रहे हैं, तो ये पाप है। लोग क्या कहते हैं, किसी का बुरा मत करो, बस भगवान यही कह रहे हैं। लेकिन वो बुरे की परिभाषा क्या, ये उनके पास नहीं होता। बोले बुरे की परिभाषा है कि भगवान से दूर जाना, पाप की परिभाषा है भगवान से दूर जाना। तो रोटी बनाना गलत कैसे हो सकता है? किसी का बुरा थोड़ी कर रहे हैं उसमें।
आप अपने लिए बना रहे हो, अपना ही बुरा कर रहे हो। क्योंकि जिसकी वस्तु है उससे पूछा ही नहीं, पूछा ही नहीं तो फिर बुरा हो गया ना अपना। किसी भी वस्तु को, किसी दूसरे की दी हुई वस्तु का आप उठा करके चल पड़ो बक्सा लेकर के, तो पुलिस आपको पकड़ने आएगी कि नहीं आएगी? तो अपना भी भला नहीं कर पा रहे हो। हम किसी की वस्तु को चोरी करते हैं, पाप लगता है। तो संसार में सब काम बुरे हो सकते हैं अगर भगवान केंद्र बिंदु नहीं है। और जब हम स्वयं में केंद्र बिंदु बिंदु बन जाते हैं तो सब पाप कर्म बन जाते हैं। और हत्या करना पाप है कि नहीं बताओ? बोले हत्या करना पाप है। बोलो, कोई बोलेगा कि नहीं बोलेगा अभी? ऐसे करते नहीं लगेगा। हत्या पाप है कि नहीं? झूठ बोलना पाप है कि नहीं? ये सब पाप, ये सब पाप नहीं है जब ये भगवान के लिए किए जाए। भगवान के लिए किए जाएं, भगवान के आदेश पर किए जाएं, गुरु वैष्णवों के आदेश पर किए जाएं, जैसे अर्जुन ने किया, महाराज युधिष्ठिर ने झूठ बोला तो भी पाप नहीं लगा। तो संसार में कुछ भी पाप नहीं है और सब कुछ पाप है। सब कुछ कब पाप है? जब उस कार्य को हम भगवान से दूर जाने के निमित्त करते हैं। किसी भी कार्य को भगवान के नजदीक, भगवान का आज्ञा पालन करने के रूप में करते हैं तो सब पुण्य बन जाता है। सब पुण्य तो छोटी बात है, सब भक्ति बन जाता है। तो हमें भक्ति को अंगीकार करना है। तो पाप से दो समस्याएं होती है। पाप, पाप का परिणाम दुख, और दुख के साथ साथ मन में एक छाप छोड़ के जाता है। जैसे किसी व्यक्ति ने चोरी किया तो चोरी के कारण उसे जेल जाना पड़ेगा, लेकिन जेल तो चला गया और चोरी का दंड भी उसको मिल गया, लेकिन जेल से बाहर निकलते ही उसके मन में आएगा, यार उसका तो मैंने ताला तोड़ के चोरी किया था और इसका तो ताला लगा ही नहीं है। कितना आसान है यार चोरी करना। उसके घर में घुस जाएगा और चोरी करके लिया। तो चोरी की जो वासना थी, चोरी की जो इच्छा थी, चोरी की जो छाप थी, कहाँ से आई? पहले वाली चोरी से आई। पहले वाली चोरी ने छाप छोड़ दिया उसको। जैसे गीली चीज में अंगूठा लगा दो तो उसमें छप जाता है, ऐसे ही हमारे हृदय में ये दुख जो पाप के कारण आता है, जो पाप करते हैं उस करते समय की छाप छोड़ के जाता है। उससे क्या होता है? फिर आदमी पाप करता है, फिर पाप करता है, फिर उसे दुख भोगना पड़ता है, फिर दुख के साथ फिर प्रवृत्ति की छाप छूट जाती है, फिर बाहर निकलता है दुख से, फिर पाप करता है, फिर पाप करता है, फिर दुख आता है। ये चेन रिएक्शन बन जाता है। इसमें बाहर से किसी को कोई ईंधन डालने की जरूरत नहीं है इस आग को भड़काने की। इसको कहते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट। जो थोड़ा सा यूरेनियम होता है ना, उसमें ऐसा चेन रिएक्शन अंदर ही अंदर होता रहता है और वो धधकता रहता है। आपको ऐसा नहीं, हाँ ये लकड़ी जल गई साहब, अब तो आग बुझ जाएगी, चलो दूसरी लकड़ी चूल्हे में डाल दो। ऐसा चूल्हे में करना पड़ता है। लेकिन हम सब के पास ऐसा बढ़िया यूरेनियम है पाप का, कि अंदर वो चेन रिएक्शन पैदा कर देता है। पाप, पाप से दुख, दुख से प्रवृत्ति, हाँ पाप, पाप से दुख, दुख के साथ प्रवृत्ति, प्रवृत्ति से फिर से पाप, पाप से फिर दो चीजें, फिर दो चीजों में से एक चीज खत्म होते ही दूसरी चीज फिर से चेन रिएक्शन पैदा कर देती है। इस प्रकार से हमारे पाप खत्म नहीं होते और छोटे से पाप से ही ये चेन रिएक्शन चालू हो जाता है और फिर ये जन्म जन्मांतर तक परेशान करता है। लेकिन इन पापों का नाश हो जाता है हरिनाम संकीर्तन से। लेकिन कोई जब इस हरिनाम संकीर्तन को सस्ते में ले लेता है और सोचता है हरिनाम जप लेंगे और थोड़ा बहुत पाप तो चल जाता है। बोले जब ये चल जाता है ना, बस फिर उसको भारी दंड झेलना। जैसे कोई व्यक्ति चोर चोरी करे तो उसको दंडित किया जाता है, लेकिन जब चोर तो चोरी कर ही रहा, पुलिस वाला चोरी करने लग जाए, खाकी वर्दी पहन करके, ड्रेस पहन करके, बंदूक लेकर के, जो कि चोरों से बचाने के लिए उसको किया गया था, और वो चोरों के साथ मिलकर के चोरी करने लग जाए,
पुलिस वाला। तो पुलिस वाला जो चोरों के साथ चोरी करता है तो उसका पनिशमेंट फिर भारी वाला होता है। फिर चोर वाला पनिशमेंट नहीं होता, उसको ज्यादा पनिशमेंट झेलना पड़ता है। तो पाप जब कोई व्यक्ति नाम के बल पर करता है, ऐसा सोच करके कि नाम जप लेंगे, हाँ पाप वृत्ति हो सकता है अभी खत्म ना हुई हो तो वो तो हमें पाप कराएगी, लेकिन ऐसा सोच के नहीं कि कोई भी पाप कर लो, शाम को नाम जप लेंगे, सुबह में नाम जप लेंगे। जैसे क्रिश्चियनिटी में होता है ना, 7 दिन पाप करेंगे, सैटरडे जाकर के कॉन्फेसिंग कर लेंगे वहां जाकर के, फादर मेरे सारे अपराध क्षमा कर दीजिए, ठीक है बेटा जाओ, अब हफ्ते भर तुम आजाद हो, मुक्त हो गए आज, हफ्ते भर तक तो फिर तुम उल्टे काम कर, ये नहीं चलता। बिल्कुल नहीं चलता। ये तो वो वाली बात होगी, अंग्रेज चले गए सॉरी छोड़ के चले गए, कि ये गाल पे थप्पड़ मार लो और सॉरी, बात खत्म हो गई। आप क्षमा कर देंगे उसको? फिर दूसरे गाल पर उसने थप्पड़ मारे, फिर से उसने सॉरी बोल दी। अरे एक बार सॉरी चल जाती है आपकी, बार बार सॉरी को सामने रख करके आप थप्पड़ मारते रहोगे तो आपको पहली बार मानने वाले से ज्यादा क्रोध आएगा। बोले कैसा धूर्त है, तेरी सॉरी निकालता हूँ। बोले अब तू सॉरी कितना भी बोल, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसे ही कोई व्यक्ति कितना भी नाम जपता रहे, फिर भगवान को अच्छा नहीं लगता। भगवान वो तो नाम ही जपता रहे, अब तो देखता हूँ तो नाम जपने से क्या बचा लेगा अपने आप को? नहीं बचा पाता जी। इसलिए मजबूरी में प्रबल इच्छा पाप के लिए धकेलते वो अलग बात है, लेकिन हम पाप की वृत्ति को पाल करके बैठे रहें और उसको पोषित करने की चेष्टा करें, ये बहुत खतरनाक है। इसलिए हमें इस बात को अंगीकार करना होगा और अपने आप को नाम अपराध से बचाना। ये 7वां नाम अपराध था। 8, 9, 10 ये 2-3 अपराध और बचे हैं, फिर हम आगे के श्लोक में प्रवेश करेंगे। धन्यवाद, आप सभी बहुत ज्यादा धैर्य पूर्वक श्रवण करते हैं, बोर भी नहीं होते आप लोग। बराबर आप लोग रोज ही जुड़ जाते हैं, जो सभी जुड़े हुए हैं। सोचते होंगे प्रभु जी हर बार पीछे के गियर में ही गाड़ी लेकर के चलाते हैं और आगे बड़ी मुश्किल से एक नाम अपराध जुड़ पाता है, कई बार वो भी नहीं जुड़ पाता। फिर भी आप लोग धैर्य के साथ जुड़े रहते हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार हम प्रकट करते हैं कि आप इतना सम्मान देते हैं। धन्यवाद आपके धैर्य के लिए, आपसे मुझे भी धैर्य प्राप्त हो ऐसी मुझे आशा है। यस गौरव जी कुछ पूछना चाहते हैं, हाथ खड़ा करके पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रणाम प्रभु। प्रभु जी, आपने बताया था अकाल मृत्यु के बारे में। प्रभु जी, हम्म। प्रभु जी मुझे पूछना चाहते हैं, हम प्राय सुनते हैं कि सबकी मृत्यु तो निश्चित होती है, तो फिर इसको अकाल मृत्यु को कैसे समझेंगे प्रभु जी? हमारे कर्मों से मृत्यु निश्चित होती है, लेकिन हम कर्म ऐसे कर लेते हैं जैसे निश्चित अवस्था थोड़ी आगे पीछे हो जाती है। जी प्रभु। तो हमारे पूर्व कर्मानुसार निश्चित है, लेकिन अभी हम गड़बड़ कर्म करते हैं तो थोड़ी पहले हो जाती है, जी वो जी। अकाल मृत्यु कहलाती है। और जब हम अच्छे कार्य करते हैं, भक्ति करते हैं, तो मृत्यु पीछे की ओर शिफ्ट हो जाती है, वो फिर काल मृत्यु बन जाती है या फिर भक्तों की मृत्यु कहलाती है। अच्छे कार्य कर लेते हैं तो फिर भक्तों वाली मृत्यु होती है, वो मृत्यु को ही जीत लेता है एक प्रकार से, वो केवल दिखावे के लिए मृत्यु होती है। इसलिए हमें भक्ति करनी चाहिए। ठीक जी है। प्रभु। ठीक है, हरे थैंक यू प्रभु जी। कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। थैंक यू सभी भक्तों को। शिल प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्ण।